हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के सर की क्लास। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि क्या नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है और रेडियल शियर क्या होता है। नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर। ठीक है, तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर्च के लिए निकाल रहे हैं। तो ठीक है, आर्च के लिए हमने एक ये बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने आर्च बना दिया। अब इसको हमने मैच इसको, ठीक है, ये हो गया हमारा। हमने ये सब बना दिया इसमें। ये हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, ये रिएक्शन है, एंड ये भी रिएक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, एंड ये हमारा राइज होता है, और ये हमारा स्पैन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर के लिए हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कोई भी हम क्या करें, इस आर्च में इस ये जो मेंबर है, किसी एक पॉइंट पे हम इसमें एक टेंजेंशियल लाइन खींचें। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है हमारा इस मेंबर में, कोई भी एक पॉइंट हम चूज करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इस पे एक टेंजेंट खींचा। अब इस टेंजेंट खींचने के बाद जो हमारा, अब इसमें देखेंगे कि नॉर्मल थ्रस्ट कहाँ पे होता है और रेडियल शियर कहाँ पे होता है। तो क्या करें कि ये जो हमारा टेंजेंट है, इस लाइन में, इस जो इसके अलोंग होगा फोर्स, इस टेंजेंट पे जो होगा फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा नॉर्मल थ्रस्ट है। इस टेंजेंट में जितने भी फोर्स आएंगे उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि हमारा नॉर्मल थ्रस्ट है। और रेडियल शियर की बात करते हैं तो ये जो हमारा नॉर्मल थ्रस्ट है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा, इस फोर्स में जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा रेडियल शियर हुआ। ठीक है, तो रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड करते हैं कैसे। सपोज करते हैं कि कोई भी हम एक सेक्शन कट कर लेते हैं इस मेंबर में, किसी एक पॉइंट पे सेक्शन कट करेंगे, उस पे हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज कर लिया कि हमने यही एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे हमने सेक्शन कट कर लिया हूँ और इसी पे हमने एक टेंजेंट बनाया है। तो क्या करें, एक हम सेक्शन यहाँ पे कट कर लें कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमने एक सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के बाद हमने इसी एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचा। अब इस टेंजेंट पे जितने फोर्स आएंगे उसको हम लोग नॉर्मल थ्रस्ट बोलेंगे, और इसी पॉइंट पे जो भी परपेंडिकुलर इस नॉर्मल थ्रस्ट के परपेंडिकुलर होगा, जितने उसमें फोर्स आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा रेडियल शियर है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करें, हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके साइड को भूल जाते हैं। अब हमने इसको कट करने के बाद इसको हमने भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। फिर ये जो हमारा ये जो फोर्सेस हैं, इस पे हम लोग इसमें क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कट करने के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको अलग से बना देता हूँ कुछ इस टाइप से। हमने ये सेक्शन कट कर लिया था, इतना पोर्शन ये जो हमने कट किया है, इसको इधर वाला जो पोर्शन होगा हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया है, और यहाँ पे हमारा फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इस ये हम कोई पॉइंट डी मान लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि ये जो डी पॉइंट पे हमने एक सेक्शन काटा, सेक्शन को काट के हमने इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा डी पॉइंट पे है, तो एच डी मान लेते हैं। इसको भी एक फोर्स जो है बैलेंस करेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा वर्टिकली। यहाँ पे डी पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि आर डी चाहे बी डी कुछ भी मान सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था कि इस सेक्शन को काट के हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम दिया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ये बैलेंस हो गया, और हमने ये इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा था, इसको हम लोग इस तरीके से खींच लेते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट है यही चीज़। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि ये हमारा जो एंगल है इसके बीच का थीटा है। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि इसके एंगल के बीच का थीटा है, तो एच डी का इस एक्सिस में, ये जो हमारा टेंजेंट लाइन है, इसमें एक कंपोनेंट बनेगा इस वाले लाइन में, फिर इसके एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, तो इसके मतलब एच डी का दो कंपोनेंट बनेगा।
पहला कंपोनेंट इसमें, इस वाले लाइन में वो कौन सा बनेगा कंपोनेंट, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है एच डी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैं बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस टेंजेंट के ये परपेंडिकुलर, तो इसका एच डी का एक कंपोनेंट इसमें बना, दूसरा कंपोनेंट इसमें बनेगा एच डी साइन थीटा, ठीक है। और अब देखिए इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते जाते हैं, ये जो लाइन है इसको सपोज कर लेते हैं कुछ, यही जो लाइन है ये वाली लाइन, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश किया। अब ठीक है, अब देखिए इसके एक कंपोनेंट और बनेगा, ये जो हमारा VD है, VD का भी कंपोनेंट बनेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल थीटा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब इस VD की जो हम बात करते हैं, VD का कंपोनेंट कौन कौन सा बनेगा, एक तो कॉस में बनेगा, ठीक है, कुछ नीचे की डायरेक्शन है तो हमने इसमें भी नीचे की डायरेक्शन किया, ठीक है। तो इसका बनेगा हमारा VD कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड, ठीक है। तो इस साइड एक कंपोनेंट बनेगा, मीन्स इसी के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन जो है इसको हम उठा के इस तरीके से उठा के रखते हैं, ये जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, तो एरो जो आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी भी एरो की जो साइन होगी वो इस साइड में होगी, ठीक है। तो इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो VD साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो फाइनली जब हम कैलकुलेट करें, हमने क्या बताया था कि जो नॉर्मल थ्रस्ट होता है, नॉर्मल थ्रस्ट को हम लोग क्या बोलते थे कि जो हमारा इस टेंजेंट पे जितने फोर्स होंगे, ठीक है, इस टेंजेंट पे जितने फोर्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा नॉर्मल थ्रस्ट है। तो नॉर्मल थ्रस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल थ्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, इस लाइन पे कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, एच डी कॉस थीटा प्लस VD साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल थ्रस्ट। अब बात करते हैं रेडियल शियर की। तो रेडियल शियर का हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जो नॉर्मल थ्रस्ट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट के जो परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन पे, इस लाइन पे जो हमारा फोर्स होगा टोटल, उसी को हम लोग बोलेंगे कि हमारा रेडियल शियर है। तो रेडियल शियर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रेडियल शियर इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो देखिए इस डायरेक्शन में है, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स पे दो ही फोर्स हैं, इस लाइन पे दो ही फोर्स हैं, एक ये और दूसरा ये। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स एच डी साइन थीटा है, एच डी साइन थीटा हमने नोट कर लिया। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो है इसकी अपोजिट है, ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस। लेकिन इस केस में क्या था, दोनों की डायरेक्शन, दोनों जो डायरेक्शन था वो एक साइड था, इसलिए इसमें दोनों पॉजिटिव ही है। लेकिन रेडियल केस में क्या है कि ये जो हमारा एक अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स है, तो क्या हो जाएगा कि एक को हम यदि पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए हम साइन इसका नेगेटिव ले रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ये फोर्स है, ठीक है। ये हमारा रेडियल शियर हो गया। अब क्या करें कि इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर पे यदि न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व देखना है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड कर चुका हूँ उसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसी में हम बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने उसको अलग पार्ट में रखा हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल।